सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्तिः प्रथमोऽध्यायः प्रथमः चतुर्थः पादः, कक्षा संख्या 94तमी 94वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है। चलिएगा मित्रों। और मित्रों, आप सभी पाठकों से निवेदन किया जाता है, चाहे आप इस चैनल के माध्यम से संस्कृत भाषा को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अथवा आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, समय मिलने पर आप पढ़ते हैं, परंतु आप संस्कृत भाषा, संस्कृत माता से प्रेम करते हैं, तो इस चैनल के लिए जो निरंतर संस्कृत माता के प्रचार प्रसार में अपना योगदान प्रदान कर रहा है, और वह भी निःशुल्क रूप से। आज के इस समय में संसार में कोई निःशुल्क चीज नहीं मिलती, परंतु हम संसार की सर्वश्रेष्ठ जो विद्या है उसको निःशुल्क आप सभी तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस अभियान को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, आप सभी जानते हैं। पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए प्रति माह इसमें धन व्यय होता है, कम से कम 60-70 हजार रुपए। ठीक है। कितना? 60-70 हजार रुपए। इस बार भी जो बिजली का बिल आया है, बिजली का बिल इस बार 4200 रुपए आया है, क्योंकि इसमें बिजली काफी खपत होती है। 4200, 4200 रुपीज आया इस बार। अब आगे और गर्मी आ रही है, थोड़ा एसी भी चलाना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ाई नहीं पढ़ाना नहीं हो पाएगा। इतनी हीट बनती है, गर्मी होती है, और इसके अलावा और भी अनेक खर्चे हैं। तो इतना इसमें प्रति माह खर्च करना पड़ता है, तभी आप तक हम सामग्री को पहुंचा पाते हैं। जो आज 8 वर्ष के अंदर हमने आपके लिए इस पर लगभग 6000 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए हैं क्रमबद्ध तरीके से। कोई भी व्यक्ति अब घर पर बैठे बैठे संस्कृत भाषा का विद्वान या विदुषी बन सकते हैं। आपसे निवेदन किया जाता है मित्रों कि आप सभी स्वयं इस अभियान के मासिक सदस्य बने। आप पर कोई बाध्यता नहीं है कि आप इतने रुपए के मासिक सदस्य बने। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस अभियान के स्वयं अपना कर्तव्य समझते हुए कि मैं संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कुछ सहयोग करूंगा, इस रूप में आप सदस्य बने। प्रति माह हम आपके घर पर मांगने तो नहीं आ सकते, ना आते हैं, केवल यहीं से निवेदन करते हैं कि आप हमारा सहयोग कीजिएगा। हम जब भी सहयोग के लिए इस प्रकार से बोलते हैं तो बहुत सारे लोग देखते हैं, परंतु उसमें गिने चुने 1-2 लोग ही सहयोग करते हैं, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि इनको तो बहुत सहयोग मिल रहा होगा, इनको तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, पर ऐसा है नहीं। हमने देखा है कि हम अच्छे काम, कोई भी संसार में व्यक्ति अच्छे काम के लिए कुछ मांगता है तो उसका सहयोग गिने चुने लोग करते हैं, परंतु वो गिने चुने लोग श्रेष्ठ श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखेंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप एक तो ये विचार मत कीजिएगा, अधिकतर लोग यही विचार करते हैं, अरे साहब इनके साथ में तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं, इनको तो कोई इतने इतने पैसे देते होंगे तो लाखों रुपए इकट्ठे हो रहे होंगे।
अरे लाख रुपए क्या, हमें तो बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़ता है कि भाई कुछ दे दो। लोग देख करके आंखों से निकाल देते हैं। सहयोग बहुत कम करने वाले लोग हैं। जो हमारा सहयोग करते हैं इस अभियान के लिए, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उनके सहयोग से चल पा रहा धीरे धीरे। ठीक, तो आप भी सहयोग करें मित्रों। कभी होता है कुछ लोग सहयोग के लिए आगे आते हैं, 2-4 महीने सहयोग करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। तो हम किसी से जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। हम स्वयं पढ़ा सकते हैं, हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जबरदस्ती आपसे हमको ये नहीं कि आप दो, निवेदन करते हैं कि आप दे दीजिए दीजिए, क्योंकि जैसे मेरा ये काम है वैसे आपका भी काम है संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना। तो इस लंबे काल में न जाने कितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, परंतु वो फिर बंद हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो हमारे साथ निरंतर जुड़े हैं, उनके कारण से ही मैं चला पा रहा हूं। ठीक है, फिर भी कठिनाई होती है मित्रों, कठिनाई होती है। यदि मुझे लाखों रुपए मिलते हो तो मैं गाड़ी घोड़े में घूमता, मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है। आप देखते होंगे सिंपल हम कुर्ता पहनते हैं। ठीक है, तो इससे आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि बड़ी कठिनाई से हम इस कार्य का संचालन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप स्वयं और अपने सगे संबंधी जो भी आर्थिक रूप से बलवान हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हैं, समर्थ हैं, उनसे भी निवेदन कीजिएगा कि वो भी इस अभियान में जुड़े। ठीक है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का नंबर दे दिया है मैंने, और ये क्यूआर कोड है। ठीक है, अकाउंट की डिटेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से आप पूरा देख सकते हैं। और हमें सूचना अवश्य दे दें। व्हाट्सएप नंबर यही व्हाट्सएप नंबर है कि हमने इस संस्थान के लिए सहयोग किया, जिससे हम संस्थान की तरफ से आपके लिए धन्यवाद प्रकट कर सके। ठीक है, तो आप इस भाव को सोच करके कि मैं जो भी दान दूंगा उससे लाखों लोग भविष्य में संस्कृत भाषा सीखें। मैं इसीलिए तो यूट्यूब चैनल पर बढ़ाता हूं। यदि मेरे मन में संस्कृत भाषा के प्रति ये भाव ना हो कि भाई मैं तो ट्यूशन पढ़ाऊंगा, गूगल मीट पर पढ़ाऊंगा, यहाँ पढ़ाऊंगा, कोई मुझे सीधा ट्यूशन का पैसा देगा, पढ़ो। पर नहीं, अपना भाव है कि आप सभी के सहयोग से जो भी संस्कृत भाषा सीखना चाहे वो सीख जाए। इसी से भाषा का प्रचार प्रसार होगा। गूगल मीट पे, जूम पे, वहां तो कोई स्टोर नहीं होती सामग्री, यहाँ पर सभी सामग्री स्टोर हो रही है। मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो भी लोग बाद में पढ़ते रहेंगे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा, आप हमारा सहयोग अवश्य करें मित्रों। ठीक है, आज वीडियो जिस दिन बन रही है 1 मई है, 2026 है, तो प्रति माह आप हमारा सहयोग करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। मैं आपसे ये बाध्यता आप पर नहीं डाल रहा कि आपको इतना ही सहयोग करना है। आप अपना सामर्थ्य देखें और उसके अनुकूल सहयोग करें, और इस भाव से कि मैं ये अपने लिए नहीं दे रहा, मैं दूसरों को संस्कृत भाषा सीखने के लिए दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं ये नहीं पढ़ा रहा इस दृष्टि से कि भाई ये जो सहयोग कर रहे हैं मैं तो उन्हीं के लिए पढ़ा रहा हूं, नहीं, मैं उनके लिए भी पढ़ा रहा हूं और कोई पढ़ना चाहे वो भी पढ़ लेगा। ठीक है, चलिए, तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, अब चलते हैं आगे। यहां तक हो गया था हमारा गतिष्ठ। ठीक है, 60 सूत्र तक हो गए। चलिएगा, 61वां सूत्र, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति को भी अपने साथ में अवश्य रखें। ऊर्यादिच्विडाचश्च ऊर्यादयः शब्दाः
च्व्यन्ताः डायन्ताश्च क्रिया योगे गति संज्ञा भवन्ति। कह रहे हैं ऊर्यादि शब्द हैं, ऊर्यादि गण है, वो शब्द और च्यू प्रत्यंत, अभूत तद्भाव अर्थ में च्यू है, और डाच प्रत्यंत, ये शब्द क्या है, इनका क्रिया के योग होने पर, क्रिया के साथ संबंध होने पर गति संज्ञक हो जाते हैं। ये गति संज्ञा को मान करके जो भी कार्य हैं वो हो जाएंगे। श्वी डाचो हो त्रिभ्वस्त योगे विधानम, कहते हैं छि प्रत्यय का और डाच प्रत्यय का। क्या है, अभूत तद्भाव में कृभस्ती क्री भू और अस धातु के योग में विधान किया गया है? ये 5वें अध्याय में आपको पढ़ाया था, तो च्यू प्रत्यय का, और ऐसी डाच वही है। तत्साहचर्यात् ऊर्यादीनामपि तैरेव योगे गति संज्ञा विधीयते। अब यहाँ पर च्वी और डाच इसी के साथ में ऊर्यादि पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कुछ तो समानता है। तो समानता यही है कि तत्साहचर्यात् माने इन दोनों के साहचर्य से जो ऊर्यादि शब्द हैं उनका भी तई ही माने क्री भू अस, सभी क्रिया के योग में नहीं, क्री भू अस इन 3 क्रियाओं के योग में ही गति संज्ञा होती है। ठीक है, तो कहते हैं ऊरी उररी शब्दवंगीकरणे विस्तारे च। ऊरी और उररी जो शब्द हैं वो क्या है, अंगीकरण माने स्वीकार करने अर्थ में और विस्तार अर्थ में है। ठीक है, ऊरी कृत्य ऊरी कृतम यदो ऊरी करोति। तो जो पिछली कक्षा में कार्य बताया था, जैसे यहाँ पर समास हो गया, समास होने पर समास से नहीं पूर्वे तो ल्यप ये हो गया, तो ऊरी कृत हो गया, और ये ऊरी कृतम यहाँ गतिरनंतरा लग गया। ठीक है, पूर्व पद को प्रकृति स्वर हो गया। यद ऊरी करोति, तो यहां पर भी गति संज्ञा का जो कार्य है वो हो गया। ठीक है, उररी कृत्य उररी कृतम यदु उररी करोति। अब बताते हैं कौन कौन से शब्द हैं। पापी, ताली, आताली, वेताली, धूसी, शकला, संशकला, ध्वंसकला, भ्रंशकला, एते शकलादयो हिंसायाम। ये शब्द हैं, और शकल यहां से लेकर के शकल का शकला, शंसकला, ध्वंसकला, भ्रंशकला, ये शकलादि शब्द हिंसा अर्थ में वर्तमान है। यह हिंसा इनका अर्थ है। तो शकलाकृत्य, संशकलाकृत्य और ध्वंसकलाकृत्य, भ्रंशकलाकृत्य। ठीक है, गुल गुधा पीड़ार्थे, गुल गुधा शब्द है, ये क्या पीड़ा के अर्थ में है। ये सब यही ऊर्य आदि गण है। गुल गुधा कृत्य सजूह सहार्थी, सजु शब्द है वो सहार्थ में है, सहार्थ में। सजूह कृत्य फलू फली विकली आकली इति विकार है, ये विकार अर्थ में है ये शब्द। ठीक है, अब इनका पूरा अर्थ तो कोश में ही मिलेगा आपको। फलूकृत्य, फलीकृत्य, विकलीकृत्य, आकलीकृत्य, आलोष्टी कर। अच्छा, ये उतना हो गया। सिद्धियां आपको हमने वहां अष्टाध्यायी भाष्य में करा दी है पूरी। कराली, केवाली, शेवाली, वर्षाली, मसा मसा मसा, वहां पर स आधा है, यहाँ पर पूरा है। यहाँ मैं आकार सहित है, वहां आकार रहित है। एते हिंसायाम, ये हिंसा अर्थ में है। यहां से वषट, वौषट, शौषट, स्वाहा, स्वधा, बंधा,
प्रादुष, श्रुत, आविष, ये हो गए। तो ये हो गए ऊर्यादि गण आपका, ठीक है। क्षिप्यंता खल्वपि, अब क्षु प्रत्यांत बता रहे। तो शुक्लीकृत्य शुक्लीकृतम यत् शुक्ली करोति, तो ये क्षु प्रत्यय हो गया है। अशुक्लम शुक्लम करोति शुक्लीकृत्य, तो ऐसे शुक्लीकृतम माने यहां पर ऐसा करेंगे, शुक्लम यानी अशुक्लम शुक्लम कृत्वा शुक्लीकृत्य, कृत्वा का दिखाना ना, इसलिए वहां पर शुक्लीकृतम ये हो गया। और यत शुक्ली करोति, डाच का पटपटा कृत्य पटपटा कृतम यत पटपटा करोति, इनकी सिद्धियां आपको अष्टाध्यायी भाषण में दिखा दिए। वही यहाँ पर समास हो गया, गति कुअति प्रादय से वही कार्य, यहाँ पर स्वर लग गया, यहाँ पर भी स्वर का कार्य हो गया, ठीक है। तो गति संज्ञा का जो कार्य था वो यहां पर हो जाता है। चलिए, अनुकरणम चानिति परम, इति ही परो यस्मात् इति बहुव्रीहि, माने इति परे है जिससे वो होता है, इति परम, ठीक है। और फिर अनिति परम, फिर नई समास है, पहले बहुव्रीहि समास है फिर नई समास आ जाएगा इसमें, न इति परम अनिति परम। अनुकरणम अनिति परम क्रिया योगे गति संयम भवति, अनुकरणम अनिति परम, ठीक है। क्रिया योगे माने अनुकरणवाची शब्द, और कैसा होना चाहिए, उसके पीछे इति शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और क्रिया के साथ में योग होना चाहिए, तो वो अनुकरणवाची शब्द है, उसकी गति संज्ञा हो जाती है। जैसे खाट कृत्य खाट कृतम यत खाट करोति, तो आगे खाट कृत्य माने इसने ऐसा कहा है, खाट 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 माने ये खाट शब्द किसी ने बोला है, किसी दूसरे ने कहा था, उसका अनुकरण किया है, वो वाला खाट शब्द है, परंतु इति नहीं है, इसलिए गति संज्ञा हो गई इसकी, और गति संज्ञा के सारे कार्य पूर्वत हो जाएंगे। तो खाट कृत्य खाट कृतम यत खाट करोति, अनिति परमिति किम खाडिति कृत्वा निरष्ठीवत्, माने खाट ऐसा शब्द बोल करके करके निरष्ठीवत् माने उसने थूक दिया, खाट खाट को देखा उसने, गंदी गंदी है तो थूक दिया उसने। तो यहाँ पर क्या इति शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसकी नहीं संज्ञा हुई, गति संज्ञा नहीं हुई, तो गति का कार्य भी नहीं हुई, ठीक है। चलिएगा, आदरा नादरयोः सदसती प्रीति संभ्रमा आदरः परिभावौदासीन्यमनादरः, तो कहते हैं प्रीति संभ्रम आदरः, आदर कहते हैं, आदर क्या होता है, प्रीति संभ्रमा माने प्रीति की अतिशयता, माने अत्यधिक प्रीति का होना ही क्या होता है, आदर। हम किसी को अत्यधिक प्रीति करते हैं तो समझो उसका, हम उसके प्रति आदर कर रहे हैं। परिभव औदासीन्यम अनादर, अनादर क्या होता है, परिभव माने तिरस्कार, तिरस्कार की दृष्टि से, माने तिरस्कार की दृष्टि से उत्पन्न जो उदासीनता, हम किसी को तिरस्कार करते हैं तो उसके पे तिरस्कार से जो
उदासीनता उत्पन्न होती है, वही क्या है, अनादर, वही अनादर होता है। आदरानादरयो योर यथाक्रमम सदसच्छब्द गति संज्ञौ भवतः। कहते हैं आदर और अनादर अर्थ में यथाक्रम, माने आदर अर्थ में सत और अनादर अर्थ में असत शब्द क्या हो जाएंगे, गति संज्ञक हो जाते हैं। सत्कृत्य सत्कृतम यत् सत करोति, सब वही कार्य है, ठीक है। सत्य की हो गई अब आदर अर्थ में गति संज्ञा। असत्कृत्य असत्कृतम यदा सत करोति, यह अनादर अर्थ में। आदरानादरयोरिति किम, तो कहते हैं सत्कृत्वा कांडम गतः असत्कृत्वा कांडम गतः, सत्कृत्वा कांडम गतः। इसका अर्थ होता है कि कांड को गलत करके चला गया, कांड को गलत करके चला गया। तो यहां पर सत्कृत्वा कांडम गतः नहीं, नहीं, कांड को ठीक करके चला गया, ये है इसका अर्थ, कांड को ठीक करके चला गया। कांड, कांड माने कोई जो भी उसका कार्य है, उस कार्य को ठीक प्रकार से करके गया है, तो बस ठीक करके चला गया। कोई आदर आदि की, कोई प्रीति आदि का नहीं है भाई, किसी का कुछ काम बाम दिया तो वो ठीक करके चला गया। असत्कृत्वा कांडम गतः माने उसको, कार्य को गलत करके चला गया, कांड को, तो कांड को गलत करके चला गया, तो फिर कोई उससे अनादर नहीं भाई, ठीक है वो गलत कर गया, बताना है इतना मात्र। तो यहाँ कोई अनादर की प्रतीति नहीं है, इसलिए यहाँ पर गति संज्ञा नहीं हुई, ठीक है। कांड के बहुत सारे अर्थ हैं, ठीक है, कांड के बहुत सारे अर्थ हैं। अब यहां पर क्या अर्थ लिया जाएगा, बहुत सारे अर्थ हैं इसमें। ग्रंथ का भाग भी कांड होता है, ठीक है, जैसे अध्याय आदि होते हैं कांड, अथर्ववेद में कांड हैं, ठीक है। उस प्रकार से भी गट्टर का समुदाय, मतलब गट्टर, लकड़ियों का गट्टर, उसको भी कांड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बाण, 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 बाण को भी कांड बोलते हैं, तो बाण ही है, ठीक है। शायद बाण लग रहा है, बाण को सही बना के चला गया और बाण को गलत बना के चला गया, बाण माने तीर, ठीक है। तो ये है, तो यहां पर कोई आदर अनादर वाली बात नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हुआ। भूषणे अलम, अलमिति प्रतिषेधे सामर्थ्य पर्याप्त भूषणे चेति विशेषणम उपादीयते। कहते हैं अलम जो शब्द है ये प्रतिषेध अर्थ में और सामर्थ्य अर्थ में और पर्याप्ति अर्थ में और भूषण अर्थ में, अलंकार अर्थ में ये विशेषण रूप से दिया गया है, ठीक है, माने इसका प्रयोग होता है। तो यहां पर क्या, भूषणे यो अलम शब्दास्ता गति संज्ञो भवति, इन चार अर्थों में से जो भूषण अर्थ का वाचक है वो यहाँ पर अलम शब्द गति संज्ञक ले लिया है। अलंकृत्या अलंकृतम यद अलंकरोति भूषणेति किम अलंग भुक्त्वा भुक्त्वौदनम गतः, ठीक है। तो यहां पर क्या है, पर्याप्त अर्थ हो जाएगा, अलंग भुक्त्वा औदनम गतः, माने पर्याप्त खा करके, खूब खा करके चला गया, ये अर्थ यहां पर लिया जाएगा। तो यह भूषण अर्थ नहीं है, ठीक है, पर्याप्त तो चावल खा करके चला गया, तो यहां पर नहीं हुआ, ठीक है। हो जाता तो समास हो जाता और कुत्ता को लिप हो जाता, नहीं हुआ। यहाँ पर गति संज्ञा के जो कार्य हैं वो हो गए हैं, ठीक है। यहाँ भूषण अर्थ में है, अलंकृत माने
सज करके। अंतर परिगृहे, परिग्रहे, अंत शब्दो परिग्रहे अर्थे अर्थे गति संज्ञो भवति। जो अंत शब्द है, अंतर, अंतर रेफांत शब्द है, वो अपरिग्रह, अपरिग्रह अर्थ में, अपरिग्रह माने अपरिग्रह माने संग्रह, अपरिग्रह माने संग्रह, तो असंग्रह अर्थ में वर्तमान होगा तो गति संज्ञक हो जाता है। परिग्रह स्वीकरणम, वो संग्रह करना, तद अभावे गति संज्ञा विधीयते, उसके अभाव में गति संज्ञा। अंतरहत्या, अंतरहतम, यदंतरहंती, तो यहाँ पर गति संज्ञा हो गई है, यहाँ पर अपरिग्रह अर्थ में है ये। अपरिग्रह इति किम, अंतरहत्वा मूषिकांशेनो गतः, तो अंतरहत्वा इसका जो अर्थ दिया है इन्होंने कि चूहिया को उठाकर बाज चला गया, चूहिया को उठा करके पकड़ करके स्वीकार करके चला गया, इसलिए अंतर शब्द यहां पर कि गति संज्ञा नहीं हुई तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यहां पर गति संज्ञा के सारे कार्य हो गए। परिगृहीय गता इत्यर्थ माने उसको पकड़ करके चला गया। अब एक वार्तिक बता रहे, इस वार्तिक को ध्यानपूर्वक हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी कभी साहित्य पढ़ते हैं, आदि आदि करते हैं, सिद्धियां करते हैं, तब के लिए। अंतः शब्दस्यांक विधिणत्वेषुपसर्ग संज्ञा वक्तव्या, कि जो अंतर शब्द है रेफान, उसकी क्या कह रहे हैं, एक तो अंग प्रत्यय, एक की प्रत्यय, माने अंग और की प्रत्यय और अणत्व, इन तीन कार्य को करने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी उपसर्ग संज्ञा कहनी चाहिए। यहाँ तो गति संज्ञा चल रही है ना, उपसर्ग संज्ञा नहीं है, तो उपसर्ग संज्ञा कहनी चाहिए। तो उपसर्ग संज्ञा को मान करके इस अंता शब्द के क्रिया का योग होगा, तो उससे जो भी प्रत्यय, अंग प्रत्यय, ठीक है, अथवा की प्रत्यय अथवा णत्व, वो हो जाएंगे। जैसे अंतर्धा, अंतर्धी, अंतर्नयति, यहां पर क्या हो गया, अंग प्रत्यय हो गया। ये आतश्चोपसर्गे से, ये तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 106वां सूत्र है, तो यहां पर अंग प्रत्यय होकर के अंतर्धा बन गया। अंतर उपपद रहते हुए धा धातु से वहां पर कहा है आतश्चोपसर्गे, अर्थात उपसर्ग उपपद में रहते हुए आकारांत धातुओं से स्त्रीलिंग में क्या होता है, अंग प्रत्यय। तो यहाँ पर धा धातु है, तो अंतर शब्द की उपसर्ग संज्ञा इससे हो गई, तो अंग प्रत्यय होकर के फिर टाप होकर के और आतुलोपिटी जैसे आकार का लोप हो जाता है धातु के, तो अंतर्धा। यहाँ उपसर्गे घोह की, उपसर्गे घोह, घो की, तो यहाँ पर घो की से क्या की प्रत्यय हो गया, घू संज्ञा को की प्रत्यय हो उपसर्ग के ऊपर रहते हुए, तो अंतर्धी। ये तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 92वां सूत्र है, उपसर्गे घो की। अंतर्णयति, तो यहाँ पर क्या हो गया, उपसर्ग समासे पिणोपदेश से उपसर्ग से उत्तर नकार को नकार हो गया, नैति को, नैति के नकार को नकार, ठीक है। चलिए सरल है, तो ये वार्तिक अवश्य ध्यान रखेंगे अंतर शब्द के लिए। कणे मनसी श्रद्धा प्रतिघाते, कणे शब्दो मनस शब्दश्च श्रद्धा प्रतिघाते गति संज्ञौ भवतः। कहते कणे शब्द और मनस शब्द, ये शब्द क्या है, श्रद्धा के प्रतिघात। श्रद्धा का प्रतिघात का अर्थ हो गया श्रद्धा की समाप्ति, मैं श्रद्धा, अब नहीं श्रद्धा बची, तो उसमें गति संज्ञक होते हैं। कणे हत्य पयः पिबति, मनोहत्य पयः पिबति,
तावत पिबती यावत अस्य अभिलाषो निवृत्ता। तब तक इतना पीता है कि अब उसके प्रति कोई उसकी पीने की इच्छा नहीं, श्रद्धा खत्म हो। तो कणे हत्या, तो इसका वास्तव में ये है, तब तक दूध पीता है जब तक उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती, जब तक श्रद्धा उसकी खत्म नहीं होती, ठीक, तब तक पीता है तो उसका मन नहीं भरता। श्रद्धा प्रति हत्ता इत्यर्थः। तो अस्य अभिलाषो निवृत्ता का अर्थ है श्रद्धा इसकी खत्म हो गई है, अब इसमें आनंद नहीं आ रहा। श्रद्धा प्रतिघात इति किम, कणे हत्वा गतः मनो हत्वा गतः, यहां पर नहीं हुई, यहां पर कुछ नहीं है, बस मन ये है यहां पर कि कणे हत्वा, चावल आदि के कण का हनन करके चला गया, कणे हत्वा। मनो हत्वा, मन मार के चला गया है? मन मार के चला गया, भाई ठीक है नहीं मिल रहा तो क्या करूं। इच्छा तो है पर नहीं मिल रहा तो चलो भाई। तो यहां पर नहीं हुआ, इसलिए यहां पर क्या, श्रद्धा का प्रतिघात नहीं है, श्रद्धा वर्तमान है भाई। पुरोव्ययम असि प्रत्यांतः पुरः शब्दोयम अव्ययम, शब्दो अव्ययम स गतिसंज्ञो भवति। असि प्रत्यांत, असि माने असि प्रत्यांत शब्द है, 5वें अध्याय के तृतीय पद में है। ऐसा जो पुरस शब्द है वो अव्यय होता है। पुरस शब्द दो प्रकार के हैं, तो वो वाला गति संज्ञक होता है। समास स्वरोपचाराः प्रयोजनम, इसकी पुरस शब्द की गति संज्ञा कर रहा है, उसका प्रयोजन क्या है, एक तो समास हो जाए कुवति प्रादय से, और गतिरनंतर आदि से स्वर हो जाए, ठीक है। और उपचार, उपचार का अर्थ है विसर्ग को सकार होना, ठीक है। उपचार यहां पर, उपचार ये संज्ञा है प्राचीन आचार्यों की, प्राचीन आचार्य यहां पर इसको विसर्ग के स्थान में सकार, विसर्ग के स्थान में सकार करना होता तो उसको उपचार बोलते हैं। मैंने आपको अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ाते समय बताया था, ठीक है। तो ये तीन कार्य करने के लिए तो समास प्रयोजन है, स्वर करना और विसर्ग के स्थान में पुनः सकार करना, ये प्रयोजन है। पुरस्कृत्य पुरस्कृतम यत् पुरस्करोति, ठीक है, यहाँ पर समास भी हो गया और विसर्ग को सकार भी हो गया है। पहले विसर्ग बन जाता है ना, फिर विसर्ग को सकार हो जाता है। तो यहाँ पर स्वर हो गया, यहां पर भी स्वर हो गया, और सकार तो तीनों में हो रहा है, तो विसर्ग को सकार। अव्ययमिति किम, पूह पुरहु पुरः कृत्वा गतः। अब यहां पर क्या है, ये जो पूरा शब्द है, ये जो पूरा शब्द आपको दिख रहा है, ये पूरा से ऐसा, ये क्या है, एक शब्द है पुर, रेफांत, उसका ये बहुवचन का है, जस, जस आकर के भी तो ऐसा बनेगा, अस प्रत्यय आकर के भी ऐसा बनता है पूरा, पूरा ऐसा ही ये पूरा कृत्वा, ये क्या बहुवचन का शब्द है, पूह पुरहु दिखाने के, दिखा करके ये दिखाया बहुवचन का, तो इसके यहां पर रहते हुए क्रिया के योग में इसकी गति संज्ञा नहीं होगी, इसकी गति संज्ञा नहीं होगी, नहीं होगी तो ऐसा कैसे रहेगा ये, ठीक है। तो ये दिखाया है वो पुरहु, पूह पुरहु, ये तो वैसे दिखा दिया है समझाने के लिए कि ये वाला जो पुरह शब्द है वो एक वचन द्विवचन या बहुवचन वाला है, ये पूह पुरहु पुरह, पुरम पुरहु पुरह, तो ये वाला है। तो इसका जो यहां पर दिया है, तो ना तो यहां पर देखिएगा सकार हुआ विसर्ग को, और ना यहां पर समास हुआ, और ना स्वर हुआ, तो गति संज्ञा हुई नहीं, क्योंकि ये पुरुष अव्यय नहीं है, ये तो जस बहुवचनांत है, ठीक है। अस्तंच, अस्तंच शब्दो मकारांतो अव्ययम अनुपलब्धौ वर्तते स गति संज्ञो भवति। अस्तम जो शब्द है वो मकारांत अव्यय है और अनुपलब्धि अर्थ में है, उपलब्ध ना होना अर्थ में,
और वो उसकी गति संज्ञा होती है। अस्तंगत्य सविता पुनरुदेति, ठीक है। अस्तंगत्य सविता पुनः उदित, माने पहले क्या है, सूरज है वो अस्तंगत्य माने छुप करके, अनुपलब्ध होकर के फिर दोबारा प्रातःकाल उदेति माने उगता है। अस्तंगतानि धनानि, माने अस्तंगतानि धनानि का अर्थ क्या हो गया, धन अनुपलब्ध हो गए। यदस्तंगच्छति माने अनुपलब्धता को चला गए। तो ये गति संज्ञा के सभी कार्य वही है। अव्ययमित्येव अस्तं कृत्वा कांडम गतः तो क्षिप्तम इत्यर्थः। यहां पर ये अस्तम का अर्थ है क्षिप्तम, ये अव्यय नहीं है। अस्तम कृत्वा कांडम गतः, ठीक है। तो यहां पर माने ये इसकी गति संज्ञा नहीं हुई है तो कोई कार्य भी नहीं हुआ समास आदि इसको, ठीक है। तो अस्तंग अस्तम कृत्वा कांडम गतः, कांड को माने किसी कांड को चला गया, अनुपलब्ध होकर के चला गया। ये अब यहाँ पर कांड का कुछ दूसरा अर्थ आएगा। यहाँ पर इसमें हिंदी वाली में तो कुछ ऐसा दिया नहीं है, देखता हूं एक में तो नहीं है, दूसरी में होगा तो। तो यहाँ पर तो क्षिप्तम अर्थ है अस्तम का, बाकी इसका इसमें भी नहीं दिया अर्थ, ठीक है। बस वे केवल कार्य दिखाना चाह रहे हैं, इसका अर्थ पर से फोकस नहीं है। तो अस्तम कृत्वा कांडम गतः माने क्षिप्तम माने फेंक करके कांड को चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर वो अव्यय नहीं इसलिए नहीं हुआ। अच्छा गत्यर्थ वदेशु, अच्छ शब्दो व्ययम अभिशब्द अर्थे वर्तते। अच्छ शब्द ये जो अव्यय है ये क्या है, अभी शब्द के अर्थ में वर्तमान है। अभी अभी का अर्थ हो गया समक्ष, ठीक है। क्या है, समक्ष माने सम्मुख अर्थ में, सम्मुख अर्थ में वर्तमान है। स माने सम्मुख अर्थ में वर्तमान जो अच्छ अव्यय है। स गत्यर्थेषु धातुषु वदतौ च गति संज्ञो भवति। वह अच्छ शब्द गत्यर्थक धातुओं के साथ में, ठीक है, अथवा वल धातु के साथ में क्या होता है, गति संज्ञक हो जाता है। तो जैसे अच्छा गत्या, अच्छा गतम, यदा अच्छा गच्छति, तो गच्छ धातु हो गई, तो यहाँ पर देखिए गति संज्ञा हो गई, वही कार्य हो गए सारे। वदतौ वद धातु, अच्छोद्य अच्छोदितम, यद अच्छा वदति, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। अव्ययमित्येव उदकम अच्छम गच्छति, अव्यय ही होना चाहिए अच्छा शब्द। यहाँ पर क्या है, अव्यय नहीं है ये यहाँ पर उदक का विशेषण है। यहाँ पर है कि स्वच्छ अर्थ है। यहाँ पर उदकम अच्छम गच्छति मानो स्वच्छ पानी को प्राप्त होता है, ठीक है। स्वच्छ पानी को प्राप्त होता है अथवा स्वच्छ पानी आता जाता है, बहता है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो अच्छा है ये इसका विशेषण है उदक का, अव्यय नहीं, ठीक है।
चलिएगा एक सूत्र और करते हैं, 70 हो जाएंगे हमारे। अदोनुपदेशे अदा शब्दस्त्यदादिषु पठ्यते सोनुपदेशे गति संज्ञो भवति। अद शब्द है वो त्यदादि गण में पड़ा हुआ है, सर्वादि के अंदर त्यदादि गण। वह अनुपदेश में जब उपदेश उसका अर्थ ना होगा तब वो गति संज्ञक होता है। उपदेश परार्थ, उपदेश क्या होता है? परार्थ, दूसरे के लिए तो होता है उपदेश। प्रयोग परार्थ प्रयोग माने उपदेश का अर्थ माने जब अदश शब्द का दूसरे के लिए प्रयोग होगा तो उपदेश माना जाएगा, वो उपदेशार्थ। तो अनुपदेश का स्वयमेव तू यदा बुद्ध्या परामृशति तदा नास्त्युपदेश सोऽस्य विषयः। जब कोई व्यक्ति स्वयं ही बुद्धि के द्वारा परामृशति परामर्श करता है, अच्छा उसने ऐसा कर दिया, अच्छा उसने ऐसा कर दिया, हम मन में भी तो करते हैं। एक तो सामने वाले को बोलेंगे हाँ भाई उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, हाँ उस राम ने ये किया, किसी को बता रहे हैं। एक अपने आप बुद्धि से परामर्श कर रहे हैं, अच्छा उसने ये किया था, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो यहां पर क्या है? स्वयमेव तु यदा बुद्ध्या परामर्शति तदा नास्ति उपदेश, वो उपदेश नहीं है दूसरे के लिए। सोऽस्य विषय, वही सूत्र का विषय है। अदाकृत्य अदाकृतम यद अदः करोति। तो इसका जो अर्थ दिया था स्वयं विचार करके चला गया, वह स्वयं विचार करके चला गया। तो ये अर्थ है ये वाला, ये स्वयं विचार किया और स्वयं विचार करता है। अनुपदेशति किम अदा कृत्वा कांडम गता इति परस्य कथयति। अदा कृत्वा कांडम गता इति परस्य कथयति, किसी दूसरे को बताता है। ठीक है, ऐसा मैंने अदा कृत्वा कांडम गता, ऐसा करके चला गया, दूसरे को ऐसा कहता है। या उपदेश होने से यहाँ पर गति संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि उपदेश अर्थ में हो गया ये। चलिएगा तिरोंतरधौ अंतर्धि व्यवधानम। अंतर्धि पहले भी आया था एक बार, ठीक है। अंतर्धि का अर्थ होता है व्यवधान। तत्र तिरः शब्दों गति संज्ञो भवति, उस अर्थ में वर्तमान तिरः शब्द है वो गति संज्ञक होता है। तिरो भूय तिरो भूतम यत् तिरो भवति। तो यहां पर तिरो भूय छिप करके, छिप करके, छिपा हुआ, ठीक है। और छुपना करता है अर्थ है। तो यहाँ पर क्या अंतर्धि अर्थ है। अंतर्धौ किम तिरो भूत्वा स्थितः पार्श्वतो भूत्वेत्यर्थः। यह तिरा का अर्थ है समीप में, पार्श्वतः समीप में बैठ करके, वो हो करके बैठ गया, समीप में होकर के बैठ गया। यहाँ पर तिरा का अर्थ छुप करके नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर गति संज्ञा नहीं, ठीक है। चलिएगा अब ये अगली कक्षा में करेंगे, ये मैंने करा दिया आपको। वैसे ये सूत्र भी उसी से रिलेटेड है पर समय अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा पिछले सूत्र को फिर पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं। चलिए मित्रों, तो आप सभी से फिर निवेदन करते हैं, हर वीडियो में तो नहीं करते, हर कक्षा में, कि आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य स्वयं बने और अपने मित्रों को भी हमारे साथ में जोड़ें और आप पढ़ें। मैंने इतना सब्जेक्ट तैयार कर दिया है कि शायद आप पूरे जीवन पढ़ेंगे तो भी समाप्त नहीं होगा। सर्वेभ्यो नमः।